हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने देखा था मैनेजमेंट के बारे में। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की मैंने चर्चा की थी। आज का जो क्लास है, आज की जो टॉपिक्स है वो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, या इसी फीचर्स को हम फीचर्स का इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही चीज है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हम लोग आज उस पर बात करें। देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है। तो सबसे पहला हम ये देखें कि कहता है कि मैनेजमेंट जो है वह एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब समझें, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, हमको अपने टारगेट को पहले फिक्स करना होता है। हम क्या करते हैं? टारगेट बनाते हैं। हमारा टारगेट, ये टारगेट है, हमें टारगेट पहले बनाना होता है। यही टारगेट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमको क्या बनाना पड़ता है? हमको अपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पे हमें अपने एम को फिक्स करना होता है। अगर किसी पर्सन का एम नहीं है, किसी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एम नहीं है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एम नहीं है, एमलेस है, तो वो प्रोसेस क्या करेगा? वो प्रोसेस को करेगा, लेकिन वो प्रोसेस का क्या होगा? मेथड्स तो सही नहीं है। वो मैनेज क्या करेगा? मैनेज का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नहीं, पहुंचना कहीं और, पहुंच कहीं और जा रहा है। यानी कि जब हम एम को बनाते हैं, जब हम गोल को फिक्स करते हैं, ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं, ठीक है, तो वहां पे पहुंचने के लिए हमको राइट डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। वहां से हमको लगता है कि नहीं, मुझे कैसे वहां पर पहुंचना है, कौन सा सुटेबल वे होगा, किस वे से चलेंगे कि हम वहां पे पहुंचेंगे। वहां पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स हो सकते हैं। मुझे सिर्फ वहां पहुंचना ही टारगेट नहीं है। हमने क्या, वहां पहुंचने के लिए पूरी जो ऑपरेशंस है, पूरा जो मैनेजमेंट है, वो पूरी जो प्रोसेस है, वो इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, वो इफिशिएंट हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी कंसिडरेशन करना है। ठीक है, तो हमें टारगेट फिक्स करना होता है, ऑब्जेक्टिव फिक्स करना होता है। ठीक है, जब हम टारगेट और ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं तो इसलिए कहता है कि मैनेजमेंट जो है वह एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, क्या जैसे मान लीजिए कि घर में हम नॉन इकोनॉमिक की बात करते हैं या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इस मंथ में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और हम एक बजट बनाते हैं कि इस मंथ में फैमिली पे हमको 10,000 रुपीज ही खर्च करना है। हमने क्या किया? फिक्स कर 10,000 रुपीज करना है, क्योंकि अगर हम 10,000 से ज्यादा करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में हमें प्रॉब्लम है। हमने क्या किया? एम बनाया कि 10,000 से ज्यादा फैमिली पे हमको खर्च नहीं करना है। फैमिली एक्सपेंडिचर, फैमिली बजट जो है वह 10,000 विद इन द 10,000 ही बनाना है, अबाउट दैट 10,000 नहीं बनाना। हमने क्या किया? एक एम फिक्स किया। ठीक है, और उस को इस तरीके से हैंडल करना है, उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारा जो काम हो 10,000 के बिलो में हो जाए या 10,000 तक हो जाए। अगर 10,000 के अबव जा रहा है, इसका मतलब है कि मेरे मैनेजमेंट का तरीका सही नहीं है, मैंने उसको सही से मैनेज नहीं किया। ये तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैमिली की बात करते हैं। ठीक, उसी तरह से मान लीजिए कि जब कोई एक प्रोडक्शन यूनिट है जो बल्ब को प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए कि उसने टारगेट रखा कि मार्च मंथ में हमको मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 20,000 बल्ब्स को प्रोड्यूस करना है, 20,000 बल्ब्स प्रोड्यूस करना है। उसने अपना एक टारगेट बनाया। ठीक है, अब ये 20,000 बल्ब्स अगर प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो क्या हुआ? नहीं होते हैं, यानी अपने वो टारगेट को अचीव नहीं किया, नहीं, अपने एम को अचीव नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं लैक ऑफ मैनेजमेंट रहा। उस मैनेजमेंट का तो बहुत सारा चीज है। अब कहां पे कमी रही? मैनेजमेंट की किस फंक्शन में कमी रही? मैनेजमेंट की
प्लानिंग में कमी रही है, स्टाफिंग में कमी रही, ऑर्गेनाइजिंग में कमी रही, डायरेक्टिंग में कमी रही, कंट्रोलिंग में कमी रही, ये तो रिसर्च किया है, रोहन को रिसर्च एंड डेवलप R&D करेंगे तब पता चलेगा कि कहां प्रॉब्लम है। लेकिन जो आउटपुट्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको मैंने अचीव नहीं किया, मतलब 20,000 वर्ड्स नहीं बनी। ठीक है, तो उस कहता है कि हमें पहले क्या होगा कि हमें एक एम बनाना होगा। ठीक, हमें एम बनाना होगा। जब हम एम बनाएंगे तभी हमें एक राइट डायरेक्शन मिलेगा, उसको हम उसको अचीव करने के लिए हम काम करेंगे। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ये पहले इसके फीचर्स है। ठीक है, इसी तरह इसके दूसरे फीचर्स देखते हैं। कहता है कि मैनेजमेंट एक परवेसिव है। परवेसिव का मतलब समझिए, मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट हर लेवल में है। हम पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हर लेवल में, हर लेवल में मतलब हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लेवल्स होते हैं। क्या क्या लेवल्स होते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल्स भी हो सकते हैं, मिडिल लेवल भी होते हैं, मिडिल लेवल भी होते हैं, नहीं लोअर लेवल या लोअर लेवल कहिए, या ऑपरेशनल लेवल भी होते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी होते हैं। कहता है कि डिपार्ट बहुत सारे ऑप्शन देंगे, ये तो वैसे बात कर रहे हैं लेवल वाइज कर लिए। डिपार्टमेंट वाइज जब बात करेंगे हम तो बोलेंगे कि HR डिपार्टमेंट होता है, इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। हम बात करेंगे फिनांस डिपार्टमेंट होता है, नहीं हम बात करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होती है, फिनांस डिपार्टमेंट होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट है। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, भले कहा गया है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट मींस क्या? एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। ध्यान दें, एनीथिंग जब हम मैथमेटिकली इसको अगर हम डालें, एनीथिंग माइनस एमडीटी मैनेजमेंट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट दैट इज जीरो, उसके रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं होंगे। जीरो का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट पॉजिटिव, जो हमको ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, उसको अचीव नहीं किए, कुछ अलग चीज अचीव कर लेंगे, हम कहेंगे नहीं कि रिजल्ट तो कुछ तो कुछ मिला, नहीं कुछ तो कुछ मिला का मतलब नहीं, जो ऑब्जेक्टिव था वो मिला है। अगर वो नहीं मिला मतलब क्या? जीरो, यानी लैक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सही मैनेजमेंट। तो हर जगह, चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो, फिनांस डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, आज के डेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का होते जा रहा है, सेगमेंटेशन होते जा रहा है उसके अंदर, नहीं उसमें सेगमेंटेशन में क्या हो रहा है? आज की डेट में देखेंगे नाम है रिटेल डिपार्टमेंट, रिटेल डिपार्टमेंट, बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं आज के डेट में। आपको क्या, जब हम बात करते हैं ऑफिस जैसे बहुत तरह के होते हैं, तो उस तरह से आज के डेट में एक मॉडर्न ऑफिस भी आ गया है, मोबाइल ऑफिस, नहीं मोबाइल ऑफिस भी आज के डेट में चल रहा है। कैसे? मान लीजिए आप किसी प्लेस पे काम कर रहे हो, नहीं और आपके बॉस का अल्टीमेट फोन जाता है, जिस प्लेस पे काम कर रहे हो वहीं से उस काम को डील कर रहे हो, क्या है? मोबाइल ऑफिस हो गया, नहीं तो उस मोबाइल ऑफिस को भी मैनेज करना है, नहीं तो मैनेजमेंट का जो है वो परवेसिव, यानी हर जगह है, ये हर डिपार्टमेंट में है, हर लेवल पे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा इसके फीचर्स में कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है। दूसरा फीचर्स हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट परवेसिव। हम तीसरा देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। देखें इसको कैसे है, तो इसको देखें हम मैनेजमेंट को वर्क में भी काम करते हैं। मैनेजमेंट हमारा कहां इन्वॉल्व है? जब वर्क करते हैं तब भी है, जब हम मेथड लगाते हैं तब भी है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तब भी है। मेथड्स में, ऑपरेशंस में। ठीक है, यानी कि डायमेंशन, हर डायमेंशन में हम जिस एंगल से उसको देखें, हर एंगल पर एक एक पॉइंट पे मैनेजमेंट का इन्वॉल्व है। ठीक है, एवरी पॉइंट पे मैनेजमेंट है।
यानी कि जब हम काम करते हैं तब मैनेजमेंट, जब हम उसके मेथड्स पे देखते हैं कि उसका मेथड्स कैसा है, वहां भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, ऑपरेशंस करते हैं तब भी वहां भी काम है। यानी कि क्या है ये मल्टी डायमेंशनल, तो हर एंगल पे सकता होगा। जैसे हम अगर मैथमेटिक्स देखते हैं, मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, वो बात करते हैं। यानी 3 एक्सिस है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। ये 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें, एवरी पॉइंट पे, एवरी प्लेस पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। यानी हर पॉइंट पे, हर प्लेस पे आपका जो वे ऑफ एक्शन है, वे ऑफ एटीट्यूड है, उसको समझना होगा। यानी कि ये 1 एक्सिस पे, 2 एक्सिस पे, 3 एक्सिस पे काम नहीं करता है, ये मेनी एक्सिस पे काम करता है। यानी कि इस हम कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, मैनेजमेंट जो है वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भाई मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है कैसे? हम जब बोल रहे हैं कि एवरी पॉइंट पे मैनेजमेंट है, एवरी प्लेस पे मैनेजमेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप काम करते हैं, आपको काम मिलता है इस मंथ में 10,000 बल्ब का प्रोडक्शन कर देना है, 10,000 बल्ब का प्रोडक्शन करना है। अब आप 10,000 बल्ब का प्रोडक्शन तो कर दिए, आपने प्रोडक्शन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप प्रोडक्शन कर दिए, आउटपुट आ गया, बंद नहीं। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आपका टारगेट होगा, कंपनी देख रही है, उसने फिक्स कर दिया कि 10,000 का प्रोडक्शन, 10,000 का प्रोडक्शन हमारी टीम कर सकती है, हमारी टीम कर सकती है। तो उसको लगेगा कि नहीं अब हम इस बढ़ाया जाए। अब उसने कहा है कि नहीं 10,500 बॉक्स का प्रोडक्शन हमें करना है, इतने बॉक्स का प्रोडक्शन हमें करना है, 10,500 बॉक्स का प्रोडक्शन करना है, इनहांस करना है। क्या कर दिया? इनहांस कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि हमारी टीम 10,000 कर चुकी है तो 10,500 भी कर सकती नहीं। अब इसके लिए आ गया, यानी कि 10,000 के लिए जो मैनेजमेंट अप्रोच था, अब उस अप्रोच में फिर क्या हो गया, अब उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, 10,500 के काम करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें यह देखना होता है कि मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, वह चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। हम एक चीज सोचेंगे, फिर दूसरा चीज सोचेंगे, तीसरा चीज, क्योंकि मैनेजमेंट ब्रेक कब होगा? मैनेजमेंट ब्रेक का मतलब होता है चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट का बंद हो जाना मतलब मनुष्य का बंद हो जाना, आदमी का सांस रुक जाना, नहीं, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाना। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सोचते हैं, तब तक आप प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग के रिजल्ट आपके फेवर में होता है और आपके अगेंस्ट में होता है, वो मैटर बाद की बात है। आपके अगर फेवर में होता है मतलब आपका मैनेजमेंट का अप्रोच अच्छा रहा, आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा, आपने अच्छे से मैनेज किया। आपके अगेंस्ट जाता है मतलब आपने मैनेजमेंट को सही से नहीं किया, आप मैनेज सही से नहीं कर पाए। लेकिन मैनेजमेंट तो चलता है नहीं, यानी कि जब तक आप जिंदा है तब तक, जब तक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आप जब तक रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तब तक आप प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं नहीं। यानी ये निरंतर चलता रहता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि नहीं मेरा सर्वाइवल का फेज तो निकल गया, हम तो सर्वाइव कर गए और सस्टेन तो कर गए, अब मुझे मैं प्रॉफिट फेज में आया। अब सोचता है कि प्रॉफिट फेज में से में कमा रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, एक ही यूनिट है, वो ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि नहीं एक यूनिट से 2 यूनिट चल जाए, यानी सर्वाइवल से वो किस फेज में जाना चाहती है? प्रॉफिट में। प्रॉफिट से तीसरा फेज क्या है उसका? वो सोचती है कि मुझे ग्रोथ में जाना है, यूनिट 1 से यूनिट 2 करना है, यूनिट 2 से दूसरा यूनिट 3 करना है। जैसे हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या था? रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले टेक्सटाइल से काम किया करती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स में आया। जैसे जैसे सर्वाइवल पीरियड से वो प्रॉफिट के फेज में आया, फिर प्रॉफिट का से क्या किया? मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शन में, मल्टी डायमेंशनल उसने जाकर सोचा और डिफरेंट बिजनेस में अपना हाथ लगाया नहीं। उसके बाद उसने पेट्रो सेक्टर लगाया
और आज देखें कि पेट्रो सेक्टर्स के बाद रिलायंस ने टेलीकम्युनिकेशन में आया, रिलायंस ने लाइफ इंश्योरेंस में आया, रिलायंस के बहुत सारे, रिलायंस ट्रेड्स में गए, बहुत सारी यूनिट्स रिलायंस के आ गए। यानी कि मैनेजमेंट अगर रिलायंस सोचती कि नहीं मुझे टेक्सटाइल के बाद पेट्रोकेमिकल्स में हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, हमें अब यहीं पे रोक देना है, नहीं तो फिर जो है रिलायंस को बहुत ज्यादा नहीं जानता, आज रिलायंस को बहुत ऊपर नहीं जानता, नहीं। यानी उसने क्या किया कि मल्टी डायमेंशनल में सोचते और सोचा, इसलिए उसने क्या हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस उसको मिला, ठीक है। तो कहता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वह एक डायनामिक फंक्शन है, डायनामिक फंक्शन है। देखिए डायनामिक फंक्शन का मतलब यहां पे ये देखिएगा, डायनामिक वर्ड तो दो तरह के वर्ड होते हैं, एक स्टैटिक दूसरा डायनामिक। डायनामिक मतलब है कि मोशन इन्वॉल्व इसमें हो रहा है, मैं अगर देखेंगे तो मोशन इन्वॉल्व होता है। तो साइंटिफिकली अगर सोचें कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि उसमें मोशन इन्वॉल्व है, उसमें मोशन इन्वॉल्व है, और जब मोशन इन्वॉल्व है तो फंक्शन क्या होगा, डायनामिक फंक्शन। क्योंकि कंटिन्यूअस और डायनामिक में बड़ा अच्छा रिलेशन है। मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मार्केट में कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इस मार्केट में रहने के लिए हमें डे टू डे अपडेट होना होगा, डे टू डे R&D पे काम करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में डे टू डे सोचना होगा, नहीं। अगर इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना होगा, बहुत एक्टिव रहना होगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे उसमें मोशन आएगा, नहीं। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने के लिए मैनेजमेंट को, यानी कि जो मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है, ठीक है। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन। तो हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए, मैनेजमेंट एक ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक फंक्शन। हम देखते हैं नेक्स्ट कि मैनेजमेंट जो है वह इनटैंजिबल का मतलब समझे। टैंजिबल वैसा कि जिसको हम टच करें और टच करने के बाद हमको फील मिले। जैसे हम इसको टच करते हैं तो हम पता करते हैं कि एक सॉलिड है, तो बोर्ड को टच करते हैं तो हमको लगता है कि हम एक प्लेन को टच कर रहे हैं और एक सॉलिड फिगर को टच कर रहे हैं, तो हमें फील होता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, इसको हम देखते नहीं, इसको कुछ टच नहीं करते। जब हम टच नहीं करते, मैनेजमेंट को क्या है, टच विदाउट टच के हम फील करते हैं। कैसे फील करते हैं, यानी कि अगर आपकी आउटपुट अच्छी हुई, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर दिए, तो निकलता है ऑब्जेक्टिव को जब अचीव कर लिए तब पता चलता है कि नहीं, इस सिस्टम का मैनेजमेंट अच्छा रहा, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा रहा, इस स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रहा। किसी फैमिली के अंदर से ज्यादा आवाज नहीं आती है, नहीं, इसका मतलब लगता है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां पर राइट कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है। नहीं, एक फैमिली के अंदर फादर्स का, मदर्स का, बच्चे के बीच, नहीं, अगर सब कुछ आइडियल रिलेशनशिप चल रहा है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा है और दे आर कोऑपरेटिव, सभी कोऑपरेटिव, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हाउ, कैसे कोऑपरेट करते हैं, बिकॉज उन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया है। तो जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, नहीं, तो वहां पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया और कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करते करते जीरो कर दिया, नहीं। तो वहां पे क्या आता है कि वो फैमिली बहुत अच्छी है, वो फैमिली बहुत अच्छी है, नहीं। तो क्या हुआ, हमने फील क्या किया कि उस फैमिली के अंदर मैनेजमेंट अच्छा है, यानी उसके जो मैनेजर्स हैं, उसके जो मास्टर्स हैं, उस फैमिली के जो मास्टर्स हैं, उन्होंने अपने स्किल को वहां पे स्किल दिखाया, उन्होंने वहां पे राइट कोऑर्डिनेशन किया, राइट कम्युनिकेशन किया, ठीक है, जिसके कारण वो फैमिली का जो रेपुटेशन है वो बढ़ी, ठीक है। यानी वो दिखा इससे कहता है कि ये टैंजिबल नहीं है, टच करके नहीं, वो फील करके दिखाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम समझ रहे हैं कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज हम देखें विप्रो देखें,
आज हम एडोब को देखें, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आगे बढ़ रही है, नहीं, हम फेसबुक को देखते हैं, हम मार्क जुकरबर्ग के कॉन्सेप्ट को देखें, नहीं, हम अमेजॉन को देखें, ये कंपनी क्यों आगे बढ़ रही है? नहीं, ये कंपनी के आगे बढ़ने के पीछे सबसे पहला चीज होता है इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। नहीं, यानी क्या, हम टेंजिबल नहीं है, हम इनटेंजिबल फिक्र बिना, नहीं, हम अमेजन में काम नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखते हैं कि अमेजन का मार्केट काफी एक्सपेंड है, हम समझते हैं कि उसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। नहीं, हम ई कॉमर्स मार्केट को देखें, नहीं, हम नॉन ई कॉमर्स मार्केट को देखें, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को देखें। आज की डेट में देखते हैं, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन हुआ, हम लॉकडाउन के कारण पूरी इकोनॉमी जो है वो एक तरह से समझे कि रिसेशन पीरियड में आ गया, चल रहा है, ठीक है। अब रिसेशन पीरियड चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनीज हैं उस कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं, चाहे वो मैनेजर्स टॉप लेवल्स के हो, मिडिल लेवल्स के हो, ऑपरेशनल लेवल्स के हो, वो बैठे हुए हैं। अब वो सोचते हैं, उनका काम है कि जो हमें मिला है, जो टाइम मिला है, जो पीरियड मिला है, जो सिचुएशंस मिला है, गवर्नमेंट का सिचुएशंस है, पैंडेमिक सिचुएशंस, इस पैंडेमिक सिचुएशंस ये ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ये 20 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 महीना में खत्म हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यू करता है, अगर ये कंटिन्यू करता है तो उसमें कैसे सर्वाइव किया जाए, फिर उसमें सर्वाइव कैसे किया जाए, उसमें सर्वाइव से ऊपर कैसे किया जाए, उस पर आगे चल रहा है, उस पर बैठ कर रहा है। ये रुका हुआ चीज नहीं, इसमें जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे, नहीं, जो राइट टाइम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी मानी जाएगी। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, डायनामिक फंक्शंस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इंटेंजिबल है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करें कि मैनेजमेंट जो है वह एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब समझ लीजिए, हमें यह बताया जाता है यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, पहले ही कहा जाता है प्रोवर्ब दिया, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। यूनिटी, व्हाई यूनिटी? क्योंकि कहते हैं एकता में बल होती है, एकता में बल होती है। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है। एक बंदे के अंदर मार्केटिंग स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन एक बंदे के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल नहीं भी हो सकते, ठीक है। यानी हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड एक्सपर्टाइजेशन का वर्ल्ड है। हर कोई चाहता है कि मुझे एक्सपर्ट बंदा मिले, क्योंकि जितना एक्सपर्टाइजेशन लेवल जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज्यादा समय पे आएगा, और सही आएगा और समय पे आएगा, इफेक्टिवनेस आएगी और इफिशियंसी आएगी। नहीं, टाइम पे आएगा और राइट कॉस्ट पे आएगा, राइट टाइम पे और राइट कॉस्ट पे आएगा, इफेक्टिवनेस के लिए और इफिशियंट के लिए। नहीं, हमें एक बंदे से काम नहीं होगा। हम मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट को मानते हैं, लेकिन हम कहें कि नहीं, एक ही पर्सन के एक पर्सन मल्टी डायमेंशनल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं। नहीं, एक बंदा जो मैथ पढ़ता है वो संस्कृत कहे कि हम पढ़ा सकते हैं, वो कहे कि हम हिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, वो कहे कि नहीं हम केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उनका एक लिमिटेशन होगा, उस लिमिटेशन से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन एक बंदा जो सिर्फ मैथ्स में एक्सपर्ट है, एक बंदा जो सिर्फ केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है, उनका लिमिटेशंस उनके कंपैरेटिवली ज्यादा है। नहीं, हमने क्या किया, हम क्या करें, उनके एक्सपर्टनेस को बढ़ा दें। क्यों बढ़ा दें? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड चीज पे सोचते हैं, उनका एक स्पेशलाइजेशन मिल गया कि नहीं, उनको इसके बारे में सोचना है, वो उसके बारे में R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे उसके बारे में। उनके सपोर्ट से दूसरे डिपार्टमेंट को फायदा होगा। मीन्स अगर कोई HR डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट कर दे रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, रिटेल डिपार्टमेंट। ये बहुत सारी चीजें इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि
अकेला कोई भी मैनेजर नहीं कर सकता है। एक प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा मार्केटिंग मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। वो मार्केटिंग मैनेजर बताएगा कि मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट से डिमांड वो लाएगा, मार्केट में डिमांड वो क्रिएट कराएगा, तभी वो प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा कि सप्लाई करना है मुझे इतने प्रोडक्ट्स का। तब प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट वो प्रोडक्ट को, वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा नहीं, और मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, उसको डिमांड को फुलफिल मार्केट में जाके करेगा नहीं। तो एक का काम नहीं है, वो सोचेगा प्रोडक्शन मैनेजर की नहीं, हम ही को प्रोडक्ट बनाना है और हम ही को प्रोडक्ट मार्केट में उतार भी देना है नहीं, तब तो काम नहीं हो पाएगा, तब तो वर्क डिले प्रोसेस हो जाएगा। जिस समय डिमांड होगा उस समय अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, और जब अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन द टाइम नहीं हो सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग मिलेगी नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा उससे नहीं, क्योंकि कस्टमर्स की मार्केट मेरा कॉम्पिटिटिव है। इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कस्टमर्स कहीं भी जा सकते हैं, कस्टमर वेट नहीं कर सकते हैं नहीं, इसलिए हमें जैसे ही मार्केट से डिमांड आएगा उसका फुलफिलमेंट करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो वन मैन शो नहीं है, वन मैन शो नहीं है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, ग्रुप मैन शो है, यानी ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप्स के साथ काम करना होगा, तभी मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखा। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे अपने बुक से, और मैं फिर पिछले बार थोड़ा था कि एनसीईआरटी की बुक को बढ़िया से पढ़ें और उसको समझें। जहां डाउट्स होता है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर भी होगा ग्रुप में, आप वहां से भी मोबाइल पे हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की भी चर्चा करेंगे, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।